Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कि महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ेगी पार्टी, बिहार में भी लड़ेगी, उत्तराखंड की भी तैयारी है। जहाँ जहाँ हमारा संगठन है, हम लोग जहाँ जहाँ तक पहुँच चुके हैं, वहाँ वहाँ पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में। ये उत्तर भारतीय के साथ अन्याय हो रहा है, हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो इनको न्याय दिलाने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, किसने लूटा? समाजवादियों ने लूटा। इनको पिला दिए हैं, मोदी जी के खिलाफ समझा दिए हैं कि तुम मोदी जी के खिलाफ खाली वोट देना, हमको वोट देना, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तुम खाली बाजा बजाना। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत दौरे हो रहे हैं, आप महाराष्ट्र गए, बिहार गए, विधानसभा चुनाव कहाँ कहाँ लड़ने जा रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ेगी पार्टी, बिहार में भी लड़ेगी, उत्तराखंड की भी तैयारी है। जहाँ जहाँ हमारा संगठन है, हम लोग जहाँ जहाँ तक पहुँच चुके हैं, वहाँ वहाँ पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में। महाराष्ट्र में भी मुलाकात हुई, महाराष्ट्र में भी कितनी सीटों को लेकर के? देखिए, महाराष्ट्र का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, खासतौर से बम्बई का इलाका जो है, शहरी इलाका, 22 सीटें हैं जहाँ 48% उत्तर भारतीय है, और ये उत्तर भारतीय के साथ अन्याय हो रहा है, हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो इनको न्याय दिलाने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरोप लग रहा है कि बड़ा ओबीसी वर्ग और SC ST के साथ बड़ा सीटों का घपला हुआ, उनकी सीटें, उनकी हकमारी हुई। आपको क्या लगता है? भाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। सरकार कटिबद्ध है 3 महीने के अंदर, और कोर्ट के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। आप तो सरकार में थे, तो ये गड़बड़ी कैसे हो गई? मतलब ये अफसरों की है, क्योंकि अगर कोर्ट ने भी ये मान लिया है, दोबारा से लिस्ट बननी है, यानी कि आरक्षण देने में गड़बड़ी हुई? कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी अधिकारियों से हुई थी, इससे नकारा नहीं जा सकता। इसमें कहा जा रहा है कि तमाम लोग नौकरी से बाहर किए जाएंगे, तो जो लोग नौकरी से बाहर होंगे उनके लिए क्या, वो भले ही किसी भी वर्ग के हो, रिजर्व कैटेगरी के हो या अनरिजर्व के हो? अब जो परिस्थिति पैदा होगी हाई कोर्ट के फैसले पर, उस परिस्थिति से जो स्थितियां आएंगी उससे निपटा जाएगा। आप अगर कश्मीर की बात करें तो वहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है, कैसे देख रहे हैं, क्या होगा? कोई मतलब नहीं है। अब वहां लोग विकास चाहते हैं। जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा था, SC ST और वंचित वर्ग को, जो पहाड़ी लोग थे, आज वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। आज उनको शुद्ध पानी मिल रहा है, इलाज के लिए पैसे मिल रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं, तो वो विकास को देख रहे हैं। विकास, हर आदमी विकास चाहता है, तो लोग विकास की तरफ, अभी तक लोग नफरत की राजनीति वहाँ किए हैं, और प्रदेश के विकास के, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो केंद्र से पैसे जाते थे, उसको सिर्फ उपद्रवी तत्वों को रोकने में खर्च करते थे, न कि विकास के लिए खर्च करते थे। उपद्रव भी वही कराते थे और रोकने का भी काम वही करते थे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है, वो क्या धारा 370 या अन्य परिस्थितियों पर भी असर डाल सकता है इनकी? देखिए, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट चाहती है कि SC ST का आरक्षण न मिले, जम्मू कश्मीर में वंचितों को आरक्षण न मिले, वहाँ विकास न हो, वहाँ हमेशा दंगे हो, आतंकवाद हो, कायम रहे। तो ये तो कांग्रेस लंबे समय तक कराई है, नेशनल कांग्रेस के लोग किए हैं मिल करके, तो उससे निजात दिलाने के लिए NDA गठबंधन कटिबद्ध है, और जनता सब जानती है। एक मुद्दा और आप बहुत शुरू से लड़ते आए हैं, जातिगत जनगणना का, और जातिगत जनगणना की बात आप शुरू से करते रहे, लेकिन अब क्या लग रहा है कि कब तक होगी जातिगत जनगणना? अब तो आप सरकार में भी हैं, आपकी बात भी NDA का हिस्सा है। देखिए, हम हमेशा जातिवाद जनगणना के पक्षधर रहे हैं और रहेंगे, इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि ये सिर्फ सत्ता के लिए, उनके PDA के जो वोटर्स हैं सिर्फ उनका वोट लेकर के सत्ता हासिल करते हैं, PDA के हितैषी नहीं है। आरक्षण का उन्होंने 69,000 का सीधा उदाहरण दिया। एक उदाहरण हमारा सुन लीजिए। जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान, वो 19% वोट देता है समाजवादी पार्टी को। उसका हिस्सा पुलिस की भर्ती में, लेखपाल की भर्ती में, ग्राम सेवक की भर्ती में, SDM की भर्ती में, कानूनगो लेखपाल की भर्ती में,
या सरकारी नौकरियों की भर्ती में कितना हिस्सा दिया है? उनका हिस्सा किसने लूटा? समाजवादियों ने लूटा। इनको पिला दिए हैं, मोदी जी के खिलाफ समझा दिए हैं कि तुम मोदी जी के खिलाफ खाली वोट देना, हमको वोट देना, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तुम खाली बाजा बजाना कि बाहरों फूल बरसाओ तेरा महबूब आएगा। अयोध्या में और अयोध्या और मैनपुरी में सब जगह बुलडोजर बहुत चल रहा है, खास करके जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर। जो गलत करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भारतीय समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई हो। अगर गलत करेगा, जांच में दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक आखिरी सवाल कि बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी कि आपके दोस्त हैं दोनों ही डिप्टी सीएम, तो उनका कि सरकार में कुछ बातचीत नहीं हो रही, मुख्यमंत्री से पट नहीं रही है, क्या आपकी बात हो रही थी? तो क्या है असलियत, क्या है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं? देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि आप लोग पहले भी कहते थे कि अब सरकार गिर जाएगी, अब चले जाएंगे, तब चले जाएंगे। पिछला कार्यकाल पूरा हुआ, फिर इधर 2.5 साल पूरा हुआ, फिर शुरू किए हैं। हम कहते हैं ऑल इज वेल, कहा था ना, आ गया सामने फिगर ना, ऑल इज वेल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये ओम प्रकाश राजभर हैं जो दावा कर रहे हैं कि सब ऑल इज वेल है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार।